आप सोना नहीं चाहते हैं, फिर भी बिस्तर से उठ ही नहीं पाते, क्योंकि आपका दिमाग एक पल के लिए भी रुक ही नहीं रहा होता है। और जितना आप सोचते जाते हैं उतना ही आप मेंटली थक जाते हैं और फिर आप हार मान लेते हैं। लेकिन क्या ओवर थिंकिंग असली कारण है? एक्चुअली आप शरीर से थके नहीं हैं, लेकिन सोचते सोचते आप बिल्कुल थक गए हैं। ओवर थिंकिंग इसे ही कहते हैं। अपने सोचने पर कंट्रोल ही नहीं रहता और जितना चाहते हैं कि ये बातें दिमाग में ना आए, बार बार लगातार बातें आती रहती हैं और हमें इस हद तक थका देती हैं कि हम बिस्तर में बंध जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋचा पाठक और आप देख रहे हैं पॉजिटिव हेल्थ सेंटर, जहां हम आज चर्चा करेंगे ओवर थिंकिंग और बेड रोटिंग के बीच क्या कनेक्शन है। यानी आज हम चर्चा करेंगे बेड रोटिंग और ओवर थिंकिंग के हिडन कनेक्शन को, जो नज़र तो नहीं आते लेकिन अंदर ही अंदर खोखला करते जाते हैं हमारी क्षमताओं को, हमारे विचारों को, हमारे एक एक एक्टिविटीज़ को। अगर आप बिना वजह थकान महसूस करते हैं, काम करने का मन नहीं करता और बस बिस्तर पे पड़े रहना सेफ लगता है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो आइए जानते हैं कि ये ओवर थिंकिंग क्या कर रहा है आपके साथ। ओवर थिंकिंग सिर्फ ज़्यादा सोचना नहीं है, बल्कि ये एक मेंटल लूप है जो आपके दिमाग जहाँ आपका दिमाग जो है वो पास्ट को बार बार रिप्ले करता है, फ्यूचर को लेकर डर बनाता है और प्रेजेंट को बिल्कुल ही इग्नोर कर देता है। आप फिजिकली आराम कर रहे होते हैं, लेकिन मेंटली आप मीलों कोसों दौड़ रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, जिसके कारण आपकी थकान की कोई सीमा नहीं। हम ये जानेंगे कि कैसे ओवर थिंकिंग बनता है बेड रोटिंग का कारण, क्योंकि धीरे धीरे ये ओवर थिंकिंग जो है मेंटल एग्जॉर्शन पैदा करता है, मानसिक थकान हो जाती है, डिसीजन लेने की क्षमता में बिल्कुल कमी आ जाती है और हमारा मोटिवेशन जो है वो बिल्कुल समाप्त हो जाता है। हमारा दिमाग कहता है कि बस कुछ मत करो, बस लेटे रहो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है और यहाँ हम सेफ फील करते हैं। यही वो पॉइंट होता है जहाँ रेस्ट एस्केप बन जाता है और बेड कंफर्ट जोन से ट्रैप में कन्वर्ट हो जाता है। तो इमोशनल रियलिटी क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आखिर इसकी रियलिटी क्या है, सच क्या है? क्यों हम बेड छोड़ते ही नहीं हैं? ये तो पक्की बात है कि आलसी नहीं है। हाँ, हम या आप टूट चुके हैं और बेड छोड़ने से डरते हैं, लेकिन आखिर किस बात का डर? फेलियर का, जजमेंट का, या अपने आप का सामना करने का? या शायद इन सभी चीज़ों से हम डर जाते हैं और पलायन करते हुए बिस्तर पकड़ लेते हैं। ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन होता है, यानी हिडन डेंजर, छुपा हुआ खतरा। सच पूछिए तो बेड रोटिंग और ओवर थिंकिंग का जो कॉम्बो है, ये बहुत ही खतरनाक साइकिल बनाता है। बताएं कैसे? जैसे आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, थिंकिंग करते करते आप बिल्कुल थक जाते हैं। इस थकान के बाद आप बेड पकड़ लेते हैं और जब आप बेड पकड़ लेते हैं तो एक्चुअली तो आप आलसी हैं नहीं, कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट सा आ जाता है, एक गिल्ट फील आ जाती है कि हम लेजी नहीं हैं, फिर भी हम अपना समय, क्योंकि आपको पता है कि ये कीमती जो वक्त है आपका बर्बाद हो रहा है। तो ये गिल्ट फीलिंग जो है वो क्या करती है, फिर आपकी ओवर थिंकिंग को और बढ़ा देती है। तो ये चक्र चलता रहता है। ओवर थिंकिंग
बिस्तर पे जाना, फिर ओवर थिंकिंग, गिल्ट फीलिंग, तो ये चलता रहता है। ये बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है। ये सच पूछे तो ये एक साइलेंट लूप है जो धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी को बिल्कुल रोक देता है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि हम लोग इस पैटर्न को ब्रेक कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस पैटर्न को कैसे ब्रेक करें। पिछले कुछ वीडियो में मैंने बताया भी था, इसका जो एक पहला टेक्निक है जो है 5 मिनट रूल अपनाइए। और मैंने लगभग बेड रोटिंग के सारे वीडियोस में ये बताया है कि ज़्यादा नहीं, बस 5 मिनट के लिए आप बेड छोड़ दीजिए। पूरा काम नहीं करना है, बस एक अच्छे काम की शुरुआत कर दीजिए। उसके अलावा थॉट डंप टेक्निक, डंपिंग, अब जो भी इतने ओवर थिंकिंग हो रहे, सारे थॉट्स यहाँ कलेक्ट होते जा रहे हैं जो सारी समस्याओं की जननी है, तो इनको ही यहाँ से निकालना है। हम लोग थॉट डंप टेक्निक में जनरली साइकोथेरेपी वगैरह में भी यूज़ करते हैं और क्लाइंट्स को बताते हैं कि जब वो जो भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं या जो भी थॉट्स उन्हें परेशान कर रहे हैं उनको लिखना है। तो आप बड़े ईमानदारी के साथ वो सारे थॉट्स को लिखना शुरू कर दीजिए, जिसको मैंने जर्नलिंग में भी बताया। तो ये थॉट डंप टेक्निक जो है ये काफ़ी कारगर साबित होती है। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग जो है ये ओवरलोडेड हो रहा है थॉट्स से। तो जब हम उसको लिख देते हैं तो ये हमारे दिमाग से निकालकर पेज में चला आता है और हमारा दिमाग बेवजह की चिंताओं या थॉट्स से खाली हो जाता है, जिससे काफ़ी सुकून होता है और हम ओवर थिंकिंग से अपने आप को काफ़ी हद तक डील कर पाते हैं। उसके अलावा बॉडी को मूव करना, बहुत ज़्यादा नहीं, 10 कदम चल लिया, नहीं चलने की भी इच्छा नहीं हो रही, पूरे बॉडी को एकदम हाथ ऊपर करते हुए पूरे ऐसे करके जो ले जाते हैं ऊपर तक स्ट्रेच करना। तो ये स्ट्रेचिंग भी जो है वो हमारे अंदर मोटिवेशन लाती है, क्योंकि एकदम जीवन जो स्थिर हो गया है, जैसे इतना होता है ना, नदी का पानी रुक जाता है तो सरांध हो जाती है, तो उस कचरे को निकाल दीजिए और पानी प्रवाह में बहने लगता है। तो उसी तरीके से बॉडी मूवमेंट करके हम लोग अपनी गति को पुनः बना सकते हैं और इस नेगेटिविटी से अपने आप को बचा सकते हैं। एक और उपाय है सेल्फ कंपैशन। सीखिए खुद से क्या कहना है आपको, क्योंकि हम लोग अपने आप को ही सेल्फ ब्लेम करने लगते हैं। जब ऐसी चीज़ें होने लगती हैं, नेगेटिव चीज़ें, हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, हमने बेड रोटिंग शुरू कर दी है, तो हम अपने आप को ब्लेम करते हैं कि हम बेकार हैं, हम लेजी हैं, हमसे कुछ हो नहीं सकता है। तो ये चीज़ें ख़त्म करना है। आप क्या कहने की कोशिश करेंगे? मैं कोशिश कर रहा हूँ या मैं कोशिश कर रही हूँ और ये मेरे लिए इनफ है। थोड़ा सा भी काम है तो उसके लिए ये नहीं कि बस इससे क्या होगा, बस 2 कदम चल लिए, 5 मिनट धूप में, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा बढ़ता है और किसी चीज़ की शुरुआत अगर हम कर दें और उसको रेगुलर करें तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव आना ही आना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके माध्यम से हम इस जो पैटर्न है, जो ओवर थिंकिंग और बेड रोटिंग का जो साइकिल चलने लगा है, उसको ब्रेक कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। आपको पूरी ज़िंदगी बदलने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस आज बिस्तर से उठना थोड़ी देर के लिए उसी की ज़रूरत है और ये आपके लिए इनफ है। अगर आपको इस वीडियो को देखकर ऐसा महसूस हो रहा है, उससे अपने आप को जोड़ पा रहे हैं, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी कीजिए और कमेंट में लिखिए आई विल ट्राई अगेन। हिम्मत नहीं हारना है, क्योंकि हीलिंग एक दिन की चीज़ नहीं है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन वो निरंतर बेहतर करती चली जाएगी आपकी स्थिति को, क्योंकि इस जर्नी में आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ हैं हम और हमारा पॉजिटिव हेल्थ सेंटर। तो आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्दी इसी सीरीज की अगली कड़ी में, अगले वीडियो में हम मिलते हैं। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहूँगी। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।